स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस हमारी जो सीरीज चल रही है बैंक प्लस एसएससी की 125 प्लस सेटों की, उसका आज हमारा 35वां पार्ट है और हमने जैसे सभी वर्डों को विद ट्रिक के साथ लर्न करा है, आज के वर्ड विद ट्रिक के साथ लर्न करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह जो एमबी पब्लिकेशन की बुक से हम 10,000 प्लस वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, बैंक हो, एसएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे लेना, उसमें आपका एक सिंगल वर्ड भी आपका नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं अपने वर्डों को विद ट्रिक के साथ। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो हमारा है क्रेडिट वर्दी। इसका हिंदी मीनिंग होता है कर्ज लौटा देना, जो अपना कर्ज लौटा सके। क्रेडिट वर्दी की बात करूँ तो ये क्या होता है, आपका एक एडजेक्टिव होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको ट्रिक के साथ? क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या होता है भाई? पैसे जमा करना। वर्दी, वर, ये वो वाला वर है, वर वधु आगे आ जाएं और एक नारियल एक सुपारी यहाँ पर डालिए तो कहते हैं ना वर वधु, तो ये वो वाले वर हैं, वर दा। तो क्रेडिट मतलब पैसे मैंने दिए वर को, वर दूल्हे को दी, क्या उसने दोबारा आपको दिए? तो उसने अपना लोन जो है दोबारा क्या कर दिया? चुका दिया है, जो मैंने उसे पैसे दिए थे। देखिए क्रेडिट मतलब क्या होता है? पैसे दिए जो मैंने उसे, वर किसको? वर को। क्या उसने वो पैसे दिए आपको? हाँ, उसने अपना कर्ज लौटा दिया है, कर्ज जो अपना लौटा सके। क्रेडिट मतलब वर्दी मतलब होता है जो अपना कर्ज लौटा सके। लर्न हो गया गाइस इस ट्रिक से आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफॉल्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कर्ज नहीं चुकाना। वो था जो अपना कर्ज चुका सके। क्रेडिट वर्दी, क्रेडिट मतलब होता है जमा करना, वर ने क्या कर दिया? अपना क्रेडिट जो है चुका दिया, जो उसका हुआ था। तो डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट आपका एक नाउन होता है और ये आपका एक वर्ब भी होता है। कैसे रिलेट करेंगे डिफॉल्ट को? कर्ज नहीं चुकाना। अब देखिए डिफॉल्ट मतलब कर्ज नहीं चुकाना भी होता है, या डिफॉल्ट मतलब वो भी होता है, क्या होता है? दोष, कमी, कहीं कमी हो जाना, कहीं चूक हो जाना, वहाँ पे भी हम डिफ़ॉल्ट का प्रयोग करते हैं। तो कर्ज नहीं चुकाना, भाई कुछ परेशानी आ गई होंगी, कुछ डिफ़ॉल्ट आ गया होगा उसके घर की परिस्थिति में, जिसके कारण उसने अपना कर्ज नहीं चुकाया है। तो कुछ डिफ़ॉल्ट आ गया होगा, तो डिफ़ॉल्ट का मतलब कर्ज चुकाना। हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट आ गया है जिसके कारण उसने अपना कर्ज नहीं चुकाया है। और डिफ़ॉल्ट मतलब दोष, कमी जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे भी इसका प्रयोग करते हैं। भाई डिफ़ॉल्ट, फॉल्ट, फॉल्ट कब होता है? हमारे यहाँ फॉल्ट जब होता है जब कभी तारों में फॉल्ट हो जाता है और लाइट चली जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है? फॉल्ट हो जाता है। तो भाई कुछ कमी तो हुई है वहाँ पे, जिससे अब लाइट नहीं आ रही है। तो डिफ़ॉल्ट मतलब होता है कहीं कमी या दोष भी होता है, और इसका मतलब कर्ज नहीं चुकाना भी होता है। लर्न हो गया होगा। देखते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्ज। ये फिर आ गया अब आप ही बताइए ये कितनी बार आ गया है? ये अब मुझे लग रहा है ये 5वीं बार ये वर्ड आ गया है, और एक दो बार आ गया आपको अभी ये और मिलेगा आपको। क्या होता है सर्ज? आप ही खुद बताइए। ये नाउन होता है और वर्ब होता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तेज या प्रगति। क्या ट्रिक थी इसकी? क्या सर जी आपके चैनल में तेजी से क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, प्रगति हो रही है। कितनी बार इस ट्रिक को मैंने आपको रिपीट कर दिया है। तो गाइज एमबी पब्लिकेशन की यही खास बात है, आपके सारे वर्ड भी ये टाइम टू टाइम रिवाइज हो रहे हैं जैसे जैसे हमारे पार्ट कंप्लीट हो रहे हैं। अगर आपने पीछे के पार्ट नहीं करे हैं तो जल्दी से जाके आप उनके पार्टों को देखिए, और आपकी वोकेबलरी की प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ही रिजॉल्व हो जाएगी, ये हमारी गारंटी है। एक बार आप एक एक जो पार्ट है उनको एक बार आप करके देखिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड्स रेक्यूसिट। रेक्यूसिट मतलब होता है जरूरी या नेसेसरी। क्या होता है रेक्यूसिट? रेक्यूसिट हमारा एक नाउन भी होता है और एक आपका एडजेक्टिव भी होता है। कैसे रिलेट करेंगे? रेक्यूसिट, रे को किससे रिलेट करते हैं? रे क्यों सीट, रे क्यों इससे सीट मांग रहा है? भाई बस में जा रहा है,
तो वहाँ पे सीट मांग रहा है, तो रे क्यों सीट मांग रहा है, रे क्यों सीट मांग रहा है। तो उसने कहा मुझे ज़रूरी है, मुझे नेसेसरी है, मुझे ज़रूरी है, मेरे पे अब खड़ा नहीं हो जा रहा है, इसलिए मुझे सीट चाहिए। सीट की क्या है, ज़रूरी है। रेक्यूसिट मतलब होता है ज़रूरी। लर्न हो गया होगा आपको। नेक्स्ट टाइम हमारा डिमांडिंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कठिन। या डिमांड मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। डिमांडिंग जो होता है वो आपका एक एडजेक्टिव होता है। डिमांड का हिंदी मीनिंग होता है मांगना। तो भाई अब मांगना क्या हो गया, और ये क्या है डिमांडिंग। तो डिमांड इंग को मैंने रिलेट करा किससे, रिंग से। भाई रिंग की डिमांड करना इस समय बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि जो डायमंड की रिंग है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो हम किसी से डिमांड नहीं रख सकते हैं कि भाई हमें रिंग दे दीजिए। तो डिमांड किसकी, रिंग की करना बहुत ज़्यादा क्या है, कठिन है। लर्न हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रूटिस। ब्रूटिस जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्रूर या असभ्य। क्या होता है ब्रूटिस, आपका ये भी आपका एक एडजेक्टिव होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको, भाई ब्रूटिस को आप रिलेट करना किससे, ब्रिटिश से। ब्रिटिश कौन, अंग्रेज। तो जो अंग्रेज थे वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा क्रूर स्वभाव के थे, क्रूर थे, ठीक है, या अनसिविलाइज्ड थे, असभ्य थे। वो लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, ठीक है। तो जो क्रूर थे बहुत ज़्यादा, कौन, ब्रिटिश थे। तो जहाँ पे ब्रिटिश वर्ड की जगह आपको जहाँ पे ब्रूटिश दिख जाए, उसका हिंदी मीनिंग होता है क्रूर या बहुत ज़्यादा असभ्य। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो तुरंत नीचे लाइक का बटन है उसे दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जाना। आप यकीन मानिए इतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इन वीडियो से, पर थोड़ा पेशेंस रखिए और दिन पर दिन, टाइम टू टाइम, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा गाइस, पर आपकी वोकेबलरी की प्रॉब्लम बिल्कुल सोल्व हो जाएगी, ये हमारी गारंटी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वर्थलेस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है महत्वहीन। क्या होता है वर्थलेस, वर्थलेस आपका एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है आपका वर्थलेस, वर्थलेस आपका एक एडजेक्टिव होता है। इसका कैसे रिलेट करेंगे इसको, देखिए वर्थ मतलब क्या होता है, पूंजी, धन। वर्थ होता है लेस, वह मतलब कमी है। लेस जहाँ आ जाता है वहाँ क्या होता है, कमी। तो वर्थ की, वर्थ मतलब पूंजी, लेस मतलब कमी। पूंजी की क्या हो गई है, कमी। जिसके पास पूंजी की कमी हो गई है इस समय, वो ही उससे ज़्यादा महत्वहीन आदमी कोई नहीं है, अनइम्पोर्टेंट आदमी नहीं है। क्योंकि आजकल जिसके पास पैसा है लोग उसे ही ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। क्या कहने को पैसा सब कुछ नहीं है, पर गाइस पैसा सब कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है ये। तो वर्थलेस जिसके पास पूंजी नहीं है, जिसके पास पूंजी नहीं है वो लोग महत्वहीन या अनइम्पोर्टेंट समझते हैं। एज ए ट्रिक हम इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रेस्ड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दुखी या वॉरिड। क्या होता है, ये भी आपका एक एडजेक्टिव होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको, विद ट्रिक के साथ देखिए। स्ट्रेस मतलब क्या होता है, स्ट्रेस मतलब क्या होता है, तनाव है, तनाव है। तनाव कब है वो, जब वो दुख हो जाता है, दुखी होता है। तो डिस्ट्रेस मतलब भी वहाँ पे क्या होता है, दुखी। ये पीछे भी एक बार वर्ड आया हुआ है, स्ट्रेस हो या डिस्ट्रेस हो, उन दोनों का मीनिंग ही दुखी होना होता है, तनाव में होना होता है। या एक ये कॉमन वाला वर्ड है वॉरिड, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। एग्जाम में जो वोकेबलरी आएंगी यही आएंगी आपकी, या कोई सिंपल वर्ड आएंगे जैसे ये आपको वॉरिड वगैरह दे दिया, तो ये इतनी कॉमन कॉमन जो वर्ड होते हैं ये आपको लर्न नहीं होंगे। अदरवाइज इनसे हार्ड वर्ड आपको नहीं मिलेंगे, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लेना। नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्टिंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है थकाने वाला या टायरिंग के भी कहते हैं। टायर्ड मतलब थकना होता है, वही है टायरिंग मतलब थकाने वाला। देखिए एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, निकास, कहते हैं ना बाहर निकालने वाला, जो निकालता है उसे कहते हैं एग्जॉस्ट। आपके यहाँ एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं तो वो क्या होते हैं, जो हवा है उनको बाहर निकालते हैं। तो उसी से ही इसको हम रिलेट करेंगे एग्जॉस्ट इंग। या हम इसको ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं, एक्स को रिलेट कर सकते हैं किससे, अपनी वाली एक्स से। एक्स ने
मेरी वाली एक्स ने एग्जॉस्टिंग, टिंग को रिलेट करेंगे पोस्टिंग, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ पर मेरी वाली एक्स ने मुझे बहुत ज़्यादा थकाया, मुझे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा दौड़ाया हमारे गार्डन में। तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट मतलब मेरी एक्स ने एग्जॉस्टिंग, मेरी एक्स ने जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है मुझे बहुत ज़्यादा थकाया, थकाने वाला जहाँ पे वर्ड आता है वहाँ पे हम एग्जॉस्टिंग का भी प्रयोग करते हैं या टायरिंग का भी प्रयोग हम करते हैं। लर्न हो गया होगा गाइस। या एग्जॉस्टिंग को आप रिलेट भी कर सकते हो खाली थकाने वाले वर्ड से। नेक्स्ट है हमारा एट्रोफी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कमज़ोर पड़ना। एट्रोफी आपका होता क्या है, तो एट्रोफी आपका नाउन भी होता है और ये आपका वर्ब भी होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको ट्रिक के साथ, एट्रोफी। आप देखिए यहाँ पे आ रहा है ए को मैंने रिलेट करा किससे, एक से, कि भाई उसने मुझे एक ऐसी ट्रॉफी को रिलेट करा किससे, टॉफ़ी से। उसने मुझे एक टॉफ़ी दी और जिसने मेरे शरीर को इतना कमज़ोर बना दिया कि मैं जब से क्या हो गया, कमज़ोर पड़ गया। पता नहीं उस ट्रॉफ़ी में उन्होंने मुझे क्या दिया, तो कि जब से मैं क्या हो गया, कमज़ोर पड़ना। तो एक टॉफ़ी ने मुझे क्या बना दिया, कमज़ोर बना दिया। पता नहीं उसमें क्या मिला हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रम्बल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बिखर जाना। क्रम्बल क्या होता है, क्रम्बल, क्रम्बल आपका एक वर्ब होता है, ये पीछे भी आया हुआ है, एक बार आया है शायद। तो क्रम्बल कैसे रिलेट करेंगे इसको, क्रम्बल को रिलेट करा किससे भाई मैंने, कंबल से। क्रम्बल कंबल, कंबल में हम कब लौटते हैं, जब हमारी ज़्यादातर तबीयत खराब हो जाती है, जब हम जाके कंबल में लेटते हैं। तो क्रम्बल मतलब होता है कंबल, कंबल में मैं लेटा हूँ, क्यों, तबीयत खराब हो गई, बिल्कुल बिखर गया हूँ मैं इस समय। टुकड़े टुकड़े यहाँ करना होता है, या टुकड़े टुकड़े हो जाना होता है, वहाँ पे क्रम्बल का प्रयोग करते हैं। क्रम्बल कंबल, कंबल में इस समय मैं बुखार से बहुत ज़्यादा बिखर गया हूँ, टूट गया हूँ बिल्कुल। कहते हैं ना बिल्कुल वो वाला बुखार हो जाता है, बिल्कुल तोड़ देता है शरीर को। तो क्रम्बल, इस समय मैं कंबल में लेटा हूँ क्योंकि बहुत तेज बुखार हो रहा है। याद हो गया होगा आपको इस ट्रिक से। नेक्स्ट देखते हैं स्पेक्युलेट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अनुमान करना। ये आगे आपको एक दो बार और वर्ड मिलेगा ये आपको, और अच्छा वर्ड है, पूछा भी जाता है। क्या होता है ये स्पेक्युलेट, स्पेक्युलेट आपका एक वर्ब होता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है अनुमान लगाना। कैसे रिलेट करेंगे, स्पेक्युलेट, भाई इस पे क्यों लेट, भाई इस पे क्यों लेटा है तू, इस पे क्यों लेट के अनुमान लगा रहा है। यहाँ से उठ और कहीं और जा, कहीं और जा के अनुमान लगा, यहाँ पे अब हमें बैठने दे। तो स्पेक्युलेट, स्पेक्युलेटा है, लेट के अनुमान लगा रहा है, कहीं और जा और कहीं और जाके अनुमान लगा। लर्न हो गया होगा गाइस आपको। नेक्स्ट है हमारा विसिनिटी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है आस पड़ोस। क्या होता है विसिनिटी, विसिनिटी आपका एक नाउन होता है। कैसे रिलेट करेंगे विसिनिटी को, विसिनिटी, वी को रिलेट करना डब्ल्यू ई वाले वी से, हम सी को देखना है एस डबल ई वाले से, सी मतलब देखते हैं, सिटी, निटी या को रिलेट करना सिटी से। सिटी में हम किसको देखते हैं, अपने आस पड़ोस वालों को देखते हैं। ये भी गाइज एक बार पीछे आया हुआ है, अपनी वीडियो देखी होगी तो आपको पता लग गया होगा। विसिनिटी, वी हम देखते हैं किसे, अपनी सिटी में अपने आस पड़ोस वालों को देखते हैं। क्यों, किसके यहाँ क्या चल रहा है, किसके यहाँ क्या पक रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, सबकी बातें करते हैं, और हमारी नज़र हमारे आस पड़ोस वालों पर रहती है। तो विसिनिटी हम देखते हैं अपनी सिटी में अपने आस पड़ोस वालों को। आगे भी आपको एक दो बार ये वर्ड मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा पोस्टुलेट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सिद्धांत से प्रतिपादित करना। या क्या होता है पोस्टुलेट, ये आपका एक होता है वर्ब भी होता है और ये आपका नाउन भी होता है। क्या हिंदी मीनिंग होता है, सिद्धांत के प्रतिपादित करना, या इसका हिंदी मीनिंग होता है अभिधारणा, अभिधारणा करना भी इसका हिंदी मीनिंग होता है। अभिधारणा भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है
स्वयं सिद्ध मान लेना या एजप्शन कर देना। इसका अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो इसका मतलब होता है अनुमान लगाना। एजम्पशन कर देना, अनुमान लगाना, इसका हिंदी मीनिंग होता है। कैसे रिलेट करेंगे कि भाई पोस्टुलेट, कि भाई पोज को हम किससे रिलेट करते हैं, भाई पोज देने वाला, जो हम फोटो पे पोज देते हैं, तरह तरह के मुंह बनाते हैं, तो पोस्टुलेट, तो भाई पोस्ट जो तूने दिया है बहुत लेट दिया है, ऐसा मेरी धारणा है, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ कि भाई तूने जो पोज दिया था बहुत लेट दिया था, जिससे फोटो क्या आ गया, बेकार आ गया। जब हमने खींचा उसके बाद तूने पोज दिया जिससे कि हमारा फोटो बिगड़ गया है, ये ऐसी मेरी धारणा है। तो पोस्टुलेट मतलब होता है धारणा, ये सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित कर देना। तो ये थे आज के कुछ वर्ड, इस सेट में इतने ही वर्ड हैं। तो गाइज अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई क्वेरी हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दे करो कि यार अच्छी वीडियो लगी है तो अच्छा लिख दे करो, अगर थोड़ी बेकार लगी है तो यार बेकार भी लिख दे करो, पर जो है कुछ तो लिखे करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।